हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। लाइफ लर्निंग के चैनल से काशिफ शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपने मेरी गुज़िश्ता 2 वीडियोस देखी होंगी, मैंने एक मूवी रिव्यू का सिलसिला भी स्टार्ट किया है। टाइम निकाल लेता हूँ, रोज़ तो नहीं मूवी देख सकता। कभी बुक का रिव्यू करूँगा, कभी मूवी का रिव्यू करूँगा, व्हाटएवर द लर्निंग्स आर फ्रॉम माई लाइफ। मेरा ये मकसद है कि मेरी लाइफ में जो लर्निंग्स हों ना, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ। तो अगेन एक मूवी रिव्यू के साथ आपके साथ इस चैनल पे द लाइफ लर्निंग्स बाय काशिफ पे हाज़िर हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये जिक्र किया कि मूवी पर्पसफुल हो तो आपको बहुत कुछ सिखाती है। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कमेंट्स में कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। चले अल्लाह ताला उनकी दुआ और ज़्यादा कबूल करे। मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पर रास्ते पे चल रहा हूँ, सिराते मुस्तकीम पे हूँ। मैं भी कई चीज़ें बुरी करता हूँगा, हो सकता है उनके नज़दीक मूवी देखना जुर्म है, गुनाह है। तो अल्लाह ताला हम सब पे फजल करे। मेरी नीयत मूवी की ये होती है और उसको देख के आप तक पहुँचाने की कि उसमें से एक अच्छा मैसेज आपको कन्वे हो जाए। आपके सामने आजकल नज़ारे ही नज़ारे हैं। आप बाहर निकल जाएं, आप घर आ जाएं, टीवी, केबल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर तरफ आपके पास नज़ारे हैं। अब इनमें अच्छे नज़ारे भी हैं, बुरे नज़ारे भी हैं। जिसके अंदर बुराई है वो बुरा नज़ारा पसंद करेगा, जिसके अंदर अच्छाई है वो हो सकता है बुरे नज़ारे में भी अच्छी चीज़ उठा ले, और जिसके अंदर बुराई है वो हो सकता है अच्छे नज़ारे से भी उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो इट हैपन्स, सब तरह के लोग सब जगह पे पाए जाते हैं। लिहाजा आई डोंट माइंड एंड आई लव टू फेस क्रिटिसिज्म। आप लोग करना चाहते हैं तनकीद करें, लेकिन मैं अपनी पॉजिटिविटी पे चलता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव और अच्छा मैसेज कन्वे करूँ। अभी जिस मूवी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हिचकी। मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया, अगर आप टीचर हैं, अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, टीचिंग आपका पैशन है, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका ज़ाविया नज़र चेंज हो जाएगा, आपकी सोच, नज़रिया, आइडियोलॉजी टीचिंग के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सी चेंज हो जाएंगी। बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग हैं, स्क्रिप्ट हैं। देखो, डायलॉग, स्क्रिप्ट, लोग, एक्टर, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी है मैसेज क्या दे रही है मूवी। मैसेज मूवी का ये है कि आप अगर अच्छे टीचर हैं ना, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप सीखने वाले, सिखाने वाले तो चले हैं ही हैं, अगर आप टीचर हैं तो आपके नाम के साथ ये लग गया है कि आप सिखाने वाले हैं। आधी रिस्पेक्ट तो आपको पहले मिल गई, बाकी आधी फिर आपने अपने कर्मों से लेनी है, अपने स्टूडेंट से लेनी है। आप उनको कैसे डील करते हैं, आप इनको कैसे पढ़ाते हैं, आप कैसे उनसे अफेक्शन क्रिएट करते हैं। पढ़ाते फ्री तो कोई भी नहीं पढ़ाता, पैसे लेके सब पढ़ाते हैं, लेकिन आप पैसे लेने के बावजूद अगर आपकी सिंसियरिटी, आपकी डेडिकेशन आपकी स्टूडेंट्स के लिए है तो फिर अल्लाह ताला आपको ज़रूर कोई ना कोई मुकाम देगा। ये कहानी बेसिकली एक लड़की की है जिसको टोरेट सिंड्रोम है, कि हिचकी उसको बड़ी ज़्यादा आती है। बचपन से उसको ये बीमारी थी जिसकी वजह से उसका बाप, उसके इर्द गिर्द वाले पसंद नहीं करते थे। सिर्फ उसको स्कूल के टाइम पे एक टीचर ऐसा मिल गया जिसने उसको इंस्पायर किया। उसने कहा कि बेटा, आपको सिंड्रोम है तो कोई बात नहीं, कभी भी घबराना नहीं है, और आपको हम नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। होता है ना, किसी बच्चे को कोई थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी होती है तो पेरेंट्स के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता है कि क्लास में उसको एबनॉर्मली ट्रीट किया जाता है, एबनॉर्मल बच्चों की तरह। तो स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। वो एबनॉर्मल थोड़ी बच्ची होती है, जहनी तौर पर बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ, अल्लाह ताला ने जिनको ज़ाहिरी तौर पर ये छोटी मोटी डिसेबिलिटी दी होती है उनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत कमाल का होता है। तो उस लड़की का इंटेलेक्ट लेवल बहुत कमाल का था, टीचर बनने का शौक़ था उसको शुरू से। उसके माँ बाप उसको, उसके इस पैशन को पसंद नहीं करते थे। उसकी माँ थोड़ी सपोर्ट करती थी, लेकिन मुआशरा, उसके माँ बाप और भाई सारे उसके ख़िलाफ़ थे कि तुम कोई और जॉब कर लो, टीचिंग की नहीं मिलती। तो वो 5-7 साल से टीचिंग जॉब के लिए कर रही थी कि
उसका ख्याल था कि शी वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर। एक पैशन होता है ना, पैशन वाले बंदे को ना अंदर से एक आवाज़ आती है कि आई एम बॉर्न लीडर, आई एम बॉर्न टू बी अ टीचर, आई एम बॉर्न टू बी एन इंजीनियर। कुछ भी हो सकता है आपका पैशन, ज़रूरी नहीं टीचर हो। तो वहाँ से इंडिया का एक बड़ा मशहूर स्कूल है, नाटकर स्कूल है मेरा ख्याल है, उनका बड़ा अच्छा, बड़ा हाई क्लास, एलीट क्लास, जिस तरह यहाँ पे बीकन हाउस है, या जिस तरह यहाँ पे मिलिट्री कॉलेज सराय आलमगीर है, इस तरह का स्कूल बड़ा अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज। तो वहाँ पे कुछ बच्चों को उन्हें एडमिशन देना पड़ा किसी भी वजह से, राइट टू स्टडी की वजह से। वो बच्चे थे बड़े इंटेलेक्चुअल, लेकिन वो पढ़ाई में या टिपिकल मेथड से उकताए हुए थे। तो उधर उनको टीचर की ज़रूरत पड़ी, इधर इसको टीचिंग का पैशन था, इधर 5 साल से इसको जॉब नहीं मिल रही थी, 18 स्कूलों में अप्लाई करके, उधर उनको कोई टीचर नहीं मिल रहा था उन बच्चों के लिए। तो वो सेक्शन F था 9 का। तो वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये कुदरत होती है, कुदरत मिला देती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। वो टीचिंग, उसको जॉब मिल गई और उनको टीचर मिल गया। तो वो एक सारी कहानी कि कैसे वो स्टूडेंट्स को अपने साथ बॉन्ड करती है, कैसे उनको पढ़ाती है, नॉन ट्रेडिशनल मेथड से उनको सिखाती है। तो अल्टीमेटली वो बच्चे उस स्कूल का नाम रोशन करते हैं और वो एक ग्रेड भी लेते हैं, उनमें टॉप भी करता है बच्चा, जो कि फेल होने वाले सारे बच्चे होते हैं, स्लम्स होते हैं, झोंपड़ियों में रहने वाले, लेकिन किसी तरह उस स्कूल में एडमिशन हो जाता है और स्कूल की मजबूरी होती है उनको एडमिशन देना और पढ़ाना, लेकिन उनके पास कोई ऐसा टीचर नहीं होता जो उनको हैंडल कर सके। तो वो शौक वाला टीचर आया, उसने उन नॉन ट्रेडिशनल बच्चों को हैंडल किया और रिज़ल्ट दे दिया। ये है टोटल इसकी कहानी। इसकी मिसाल सिर्फ इस तरह, मैं ये नहीं कहता कि मैं उस तरह का टीचर हूँ, लेकिन इसकी मिसाल छोटी सी मैं इस तरह देता हूँ कि मेरा एक सेशन सुपीरियर कॉलेज के साथ रहा, वहाँ पे B2 सेक्शन था फर्स्ट ईयर में, जो कि ICS का मेरा ख्याल है B2 का सेक्शन होता है ना। B1 उनका प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का सेक्शन होता है, B2 उनका ICS का सेक्शन होता है। अच्छा, ये ICS का सेक्शन और FAIT ये दोनों डिप्राइव्ड होते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में ना। इनको शायद ट्रीट किया जाता है कि ये बड़े लो क्लास हैं, नंबर कम हैं, और इनको अलहदा से ट्रीट किया जाता है, थोड़ा ना डिस्क्रिमिनेशन टाइप। ये शायद हर कॉलेज में है, इट्स नॉट स्पेसिफिकली अबाउट इन सुपीरियर कॉलेज, ये शायद हर कॉलेज में होता है ना, कि जो टॉपर समझते हैं जी हम बड़े टॉपर हैं, जबकि वो भी अपनी जगह पे बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है, नंबर नहीं उनके आए होते। तो वो मेरा कुछ अरसा उनके साथ गुजरा, कुछ महीने उनके साथ गुजरे, तो मैंने बड़ा उनके साथ ना मिक्स अप किया, उनको मैंने मोटिवेट किया, उनको मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने उनको बावर करवाया, उनको यकीन दिलाया कि बेटा आप में टैलेंट है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उनको थोड़ा हौसला मिला, थोड़ा उन्होंने 1-2 एग्ज़ाम हुए मेरे होते हुए, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन मैंने प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहब को बताया कि देखिए आपका B2 सेक्शन पूरे कॉलेज में बदनाम है जी, B2 बात नहीं सुनते किसी की, B2 जो है वो पढ़ते नहीं है, रिजल्ट नहीं इनके सही आते, तो आप उनके रिजल्ट चेक कर लीजिए। अभी आई एम नॉट श्योर कि फर्स्ट ईयर उनका रिजल्ट क्या आया, क्योंकि अभी मैं अपने इदारे के साथ बिज़ी हो गया हूँ, वहाँ पे हम लोगों ने रिन्यू नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट। तो बात सुनाने का मकसद ये है कि ये हर जगह पे इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन टीचर हाउ ही हैंडल्स दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने उनको कोई बड़ा कामयाब बना दिया, हाँ मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी, थोड़े से अरसे में मेरे पास महदूद टाइम था और उनके साथ ज़ाहिर है इंटरेक्शन के लिए मैं पूरे कॉलेज के साथ इंटरेक्ट करता था, तो एक क्लास को तो इतना टाइम नहीं दे सकता ना। तो वो जितना भी चले, मेरे पास टाइम था, मैंने उनके साथ काम किया, बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, और उनकी बॉन्डिंग होगी मेरे साथ। तो बात ये है कि आप अगर टीचिंग में है ना, तो आपको इस तरह के केसेस मिलते रहेंगे। आपको अगर आप शौक के साथ टीचिंग में आए ना, अगर तो आप शौक के बगैर आए तो फिर तो ठीक है, आप भी टिपिकल सिस्टम, प्रोसीजर्स और मेथडोलॉजीज़ पे चलेंगे। लेकिन आप शौक के साथ आए ना टीचिंग में, फिर आपको इस तरह के केसेस करने में ज़्यादा मज़ा आता है, आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो वो उसमें मूवी, आप बिलीव करेंगे, ये मूवी मैंने चौथी दफ़ा देखी है, और मैंने चौथी दफ़ा मैंने रो के देखी है। इतनी प्यारी मूवी, मैंने ये सिनेमा में भी देखी है। जब मैं यूके था तो सिनेमा में देखा करता था, अच्छी मूवीज़ देखा करता था। मैंने कभी कोई टिपिकल रोमांस मूवीज़ बड़े शौक से नहीं कोई देखी। हाँ, मूवीज़ देखने का शौक़ है, वहाँ से अब मैं अच्छी मूवीज़ चूज़ करता हूँ, उसकी रेटिंग चेक करता हूँ पहले, और फिर उसको देखता हूँ। ये मूवी मेरा ख्याल है मैंने देखी है अमेज़ॉन पे, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल नहीं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है,
और वहाँ पे मैंने देखी है। और चौथी दफ़ा भी मेरी पूरी जो मूवी के दौरान है मेरी आंखें नम रहीं। कई जगहों पे तो मैं वाकई लिटरली रोया कि शायद मैं भी टीचर हूँ और शायद मैं शौक़ से आया हूँ इस फील्ड में, तो शायद इसलिए वो इट टचेस माय हार्ट वेरी डीपली, इंटेंसली। तो ये स्टोरी थी, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ आप लोग ज़रूर मूवी देखें। आप बैड स्टूडेंट हैं, पढ़ते नहीं हैं, ट्रेडिशनल मेथड से उकताए हुए हैं, तब भी वो देखें। बट स्पेसिफिकली फॉर टीचर्स, द पीपल हु आर टीचर्स एंड हु केम टू दिस फील्ड बाय चॉइस, वो लोग ज़रूर इस मूवी को देखें। बहुत प्यारी मूवी है, खूबसूरत मूवी है, पर्पसफुल है, आपको बहुत कुछ मिलने को सबक मिलेगा, इसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे लाइफ लर्निंग के चैनल पे। यहाँ तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।